वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 60 डेज स्टडी रूटीन टू क्लियर योर सीएस एग्जाम्स। 2 महीने में अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, कितना पढ़ना है, क्या राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कब स्कैनर करना है, ये सारी चीजों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा और बहुत ही इन डेप्थ स्टडी रूटीन होने वाली है। सो एंड तक बने रहना। बट सबसे पहले मैं आपसे 2 जवाब सुनना चाहती हूँ। पहला तो कि आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और दूसरा आप एक ग्रुप देना चाह रहे हो कि 2 ग्रुप। ये आप अपने माइंड में एकदम क्लियर हो जाना कि भाई आपका कितना पोर्शन बचा है और आप कितना आगे ग्रुप देने वाले हो, एक ग्रुप की 2 ग्रुप। उस हिसाब से इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैंने क्यूरेट किया हुआ है एक ग्रुप वाले बच्चों के लिए और जो दोनों दे रहे हैं उनके लिए। बट गाइज, अगर आपका बहुत ही ज्यादा पोर्शन बचा है और आप कंफ्यूज हो कि आगे कैसे प्रोसीड करें, तो मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहती हूँ। फिजिक्स सीएस वाला के पास आपका इस चीज का सोल्यूशन है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने अपनी जून 2024 के लिए सर्वर बैच लॉन्च की है, जिसमें प्राइसिंग 65% डिस्काउंट पे चल रही है। उसकी प्राइस है ओनली 6500। यस गाइस, 6500 में आपको दोनों मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, वो भी ऑन टाइम। इस क्लासेस में मुझे सबसे बेस्ट चीज लगता है कि यार यहाँ पे आपको लाइव तो पढ़ाया जाता ही है, बट इसकी रिकॉर्डिंग 24/7 आपके पास अवेलेबल रहती है। यहाँ पे 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन हुआ जाता है, प्लस पास्ट 10 years के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाते हैं। इतना ही नहीं, शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स दी जाती है लेंथी क्वेश्चंस को याद रखने के लिए। चैप्टर वाइज डीटीपी प्रोवाइड की जाती है एंड प्रैक्टिस टेस्ट भी होता है। सो इट्स लाइक ऑल इन वन गाइज। एंड इसकी प्राइसिंग कितनी कम है, तो अगर आप एक्चुअल में क्वालिटेटिव क्लासेस ढूंढ रहे हो विद इफेक्टिव प्राइसिंग और अभी कंफ्यूज हो कि यार इतना कम पोर्शन हमारा खत्म हुआ है, आगे कैसे बढ़े, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। आप मेरा कोड NP200 यूज करो, आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज ऑफ मिल जाएगा और फिजिक्स वाला के साथ आप अपना पोर्शन आराम से खत्म कर सकते हो। सो किसका वेट कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, अब भी जाके अपने आप को एनरोल करवा लो। सो यस फ्रेंड्स, बैक टू अवर वीडियो। देखो यार, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ सिंगल ग्रुप वालों की। पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, मुझे लग रहा है कि मेजरली बच्चों का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी तो मार्च खत्म होने आया है। तो मैं आपको एक डेट देती हूँ जब तक आपको पोर्शन कंप्लीट करना ही होगा, एंड दैट इज 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप अपना कैसे भी करके 90% पोर्शन कंप्लीट कर ही दो, क्योंकि मई महीना कंप्लीट सेल्फ स्टडी आपको चाहिए ही चाहिए। मैं एक चीज आपको क्लियर बता देती हूँ कि क्लासेस वाले तो आपको एंड डे तक भी पढ़ाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो 30 अप्रैल तक ही आपको क्लासेस पे ध्यान प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद आप अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे। ये किन के लिए है? सिंगल ग्रुप वालों के लिए। तो ये जो अप्रैल का महीना अभी आपका आने वाला है, उसमें आपका क्या रूटीन होगा? क्लासेस का पोर्शन कंप्लीट करो, जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो। दैट्स इट। अप्रैल के महीने में आपको यही करना है, पोर्शन कंप्लीशन। ये आपका मोटो होना चाहिए कि भाई कैसे भी करके पोर्शन को कंप्लीट करना है। अब आप मई महीने में आ जाओगे, यहाँ पे रियल गेम स्टार्ट होगा। एक ग्रुप में होता है 4 सब्जेक्ट, तो अब क्या करना है, हम एक सब्जेक्ट को कितना दिन देंगे? 3 दिन। 3 × 4 12, मतलब स्टार्टिंग के जो 12 दिन हो गए मई के महीने में, उसमें आप पूरा जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको रिवाइज करोगे। एक सब्जेक्ट को 3 दिन इज मोर देन इनफ गाइस, ट्रस्ट मी। मतलब 3 दिन में आपका पूरा हो जाएगा पढ़कर। कैसे आगे बढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट 3 दिन देने हैं तो 3 दिन में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करोगे। ये मैं आपको आपकी क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ कि 3 दिन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बट आप दिन में 2 सब्जेक्ट मिनिमम करोगे। 2 आज 2 कल, 2 आज 2 कल, ऐसे साइमल्टेनियस करोगे। और मैं आपको बता रही हूँ, समझो आपने कंपनी लॉ को दिया प्रायोरिटी कि ये 3 दिन में कंपनी लॉ कंप्लीट करना है, तो तीनों दिन आप कंपनी लॉ बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लंबे समय तक पढ़ोगे, बट थोड़ा 1-2 घंटा ना आप कोई और सब्जेक्ट को भी दोगे, क्योंकि एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट करना इज अ फुलिश टेक्निक। आपको आगे जाके बहुत तकलीफ आएगी, आपको लगेगा मैं सब भूल गए हो। तो हमेशा एक दिन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो कवर करने ही है, और जो आप आज पढ़ोगे वो कल सुबह उठ के सबसे पहले रिवाइज करोगे। ठीक है, अब ये 3 दिन में आपको क्या करना है, समझो आपने कंपनी लॉ लिया है, तो एक दिन आप करोगे उसका पूरा मॉड्यूल, क्लासेस का नोट्स जो भी है, मतलब आप पूरा एक दिन कॉन्सेप्ट समझोगे। दूसरे दिन आप उसका पूरा स्कैनर सॉल्व करोगे, और तीसरे दिन आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। तो ये टेक्निक है आगे बढ़ने की कि आप एक दिन मॉड्यूल करोगे, एक दिन राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, एक दिन स्कैनर करोगे, या तो आप एक ही दिन में
मॉडल भी करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे, स्कैनर भी करोगे। दूसरे दिन भी मॉडल भी करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे, स्कैनर भी करोगे। तीसरे दिन भी मॉड्यूल, राइटिंग प्रैक्टिस, स्कैनर। अब आप देखो आपको कैसा करना है, कंप्लीट एक दिन मॉड्यूल या एक दिन में तीनों डिवाइड करना है, मॉड्यूल भी करोगे, स्कैनर भी करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे। आपको जो करना है आप कर सकते हो, बट अगर मैं होती तो शायद मैं पूरा एक दिन सिर्फ मॉड्यूल और कॉन्सेप्ट समझती, फिर दूसरा दिन स्कैनर उठाती, फिर तीसरा दिन राइटिंग प्रैक्टिस करती। मैं इस तरीके से करती, बट आपका जैसा मन चाहे आप कर सकते हो। बट एक सब्जेक्ट को सिर्फ 3 ही दिन देने हैं। एंड कोई सब्जेक्ट होगा जो 2 दिन में भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट होगा तो आप बाकी जो लेंथी सब्जेक्ट है उसको 4 दिन दे दो। तो इस तरीके से आप सेट ऑफ कर सकते हो। बट आपके पास 12 दिन है, इस 12 दिन में आपको जी जान लगा देनी है रिवाइज करने में, May 1 से लेकर May 12 तक। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ जो कि बहुत जरूरी है। जो आपका एग्जाम का पैटर्न होगा बिल्कुल उस तरीके से आपको लास्ट के जो दिन होते हैं ना उसमें रिवाइज करना है। फॉर इंस्टेंस आपका सबसे पहला पेपर है GIGL, तो लास्ट का जो May 31 है, May 30 है, उसमें आप GIGL पकड़ोगे, समझो। उसके बाद आपका है कंपनी लॉ, तो May 28, May 29 आप कंपनी लॉ पकड़ोगे। ये क्या है, लास्ट का 2 दिन क्या है, फाइनल रिवीजन, फाइनल सेटलमेंट। मतलब आप इस लास्ट 2 दिन में पूरा कंप्लीट रिवाइज कर रहे हो। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आप देखना आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होगी, क्योंकि आपने लास्ट में 2 दिन रिवर्स जाना है, ठीक है। जैसे आपका टाइम टेबल है 1 2 3 4 5, वैसे आपको लास्ट के May मंथ में जाना है। पहले 9 रिवाइज करोगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये टेक्निक गाइज मेरे को पता है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे इंक्लूडिंग मी, हम सब ने ये टेक्निक फॉलो की थी। एंड इतने वंडर्स क्रिएट करता है टेक्निक, मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए बट कब काम आएगा, जब आप 12 दिन में अपना एक ग्रुप का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर देते हो। उसके बाद आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे और फिर आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से लास्ट के जो दिन बचता है उसमें 2 दिन देके पूरा सब्जेक्ट को खत्म करना है। पहला जो सब्जेक्ट होता है उसको आप लास्ट का 3 दिन दे सकते हो, समझो 29, 30, 31। ये 3 दिन में आपका जो पहला एग्जाम है आप उसको रिवाइज करोगे। और फिर समझो आपका दूसरा एग्जाम है कंपनी लॉ, तो आप 27 और 28 को कंपनी लॉ करोगे। थर्ड एग्जाम है आपका EBCL, तो आप 26 और 27 को EBCL करोगे। इस तरीके से आपको जाना है। और जो दोनों ग्रुप देना चाहते हैं उनको मैं यही चीज बोलूंगी कि 31 मार्च लास्ट टू लास्ट 10th अप्रैल, दैट्स इट। 10th अप्रैल तक आपको आपका पोर्शन कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास दोनों ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप को रिवाइज करने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए। अगर आप 3 दिन दोगे तो 24 दिन आपका उसमें चला जाएगा, और लास्ट के 2 दिन दोगे तो 18 to 16 डेज तो आपका लास्ट में उसमें चला जाएगा। तो 24 + 16 इज 40, तो आपका 40 डेज तो वैसे ही चला जा रहा है ना। तो इसलिए आपके पास 5-6 दिन बफर तो होने चाहिए कि इन केस आपका कोई सब्जेक्ट लेंथी निकल गया, आप 3 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाए, तो आपके पास एक्स्ट्रा दिन बचे हो। सो यस गाइस, दैट्स इट। आई होप आपको समझा होगा कि आपको अभी आगे कैसे प्रोसीड करना है। और आपको कुछ भी डाउट हो इस स्टडी रूटीन को लेकर तो प्लीज कमेंट्स में डालिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। एंड बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत शिद्दत से पढ़ना, क्योंकि लास्ट के 2 महीने ही है जब आपको प्रूव करना है। इस 2 महीने में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप इस अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हो गाइस। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।